जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहां पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा, एक टैक्सी कैब मैट्रिक, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम हमारे पास निकल कर आता है। इसकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अपनी लास्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो में एक बहुत खास बात देखी थी कि जैसे कि आप रियल नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं। मेरे पास अगर दो रियल नंबर है एक्स एंड वाई, उनके बीच में डिस्टेंस होता है मोड एक्स माइनस वाई बेसिकली। तो हम लोगों ने यहीं से अपना कॉन्सेप्ट उठाया, इसमें से चार प्रॉपर्टीज अपने पास निकाली और कहा कि अगर मेरे पास डी एक फंक्शन होता है जो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो मेरे पास मैट्रिक कहलाता है। चार प्रॉपर्टीज क्या थी मेरे पास? पहली प्रॉपर्टी, मेरे पास जो डिस्टेंस होना चाहिए एक्स एंड वाई के बीच में वो जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी। साथ में डिस्टेंस अपने पास जो एक्स वाई है वो जीरो होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ मेरे पास एक्स बराबर वाई आए। देन थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास थी कि हमारे पास अगर मैं x का डिस्टेंस निकालता हूं y से या y का डिस्टेंस निकाले x से, ये बराबर आना चाहिए। साथ में फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये बात हम लोगों ने देख ली। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं आपके R2 में, है ना, यानी कि आप लोगों के टू डायमेंशन प्लेन में, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहां पर अगर कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इनके बीच में डिस्टेंस मेजर करने का तरीका क्या होता है? आप लोग यहां पर यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लेते हैं अगर मेरे पास एक पॉइंट है x1 x2, दूसरा पॉइंट है आपके पास y1 y2, तो डिस्टेंस कितना होता है इन पॉइंट्स के बीच में? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस मेरे पास x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बात हम लोग जानते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं हमारी आम जिंदगी में, जैसे कि आप लोग मानकर चलिए कि मेरे पास ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। एक तरीका तो आप लोगों ने देख लिया कि मेरे पास यूजुअल तरीका डिस्टेंस मेजर करने का क्या होता है। बट अगर हम लोग बात करें हमारी आम जिंदगी में, मानकर चलिए कि आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी कार में हैं, आप अपनी बाइक पर हैं और ये सड़क आपके सामने है। ये कुछ ऐसी सड़क हमारे पास इस दिशा में जाती हुई, यहां पर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं और आपको पहुंचना है यहां पर, और आपने अपना जो गूगल मैप पर जैसे वहां पर डाला कि मेरा डेस्टिनेशन ये है, तो वहां पर आप जिस पॉइंट पर हैं और जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं उसके डिस्टेंस के बारे में चीज लिखी आती है कि इतना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस बेसिकली किस तरीके से होता है? क्या यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है? क्या आप सीधा यहाँ पर अपनी बाइक को उड़ाते हुए यहाँ से लेकर जाओगे? नहीं, ये रास्ता तो नहीं है। वो बेसिकली जो डिस्टेंस वहां पर दिखाया जाता है, वो डिस्टेंस दिखाया जाता है कि आप यहां से यहां आएंगे और फिर यहां से यहां पहुंचेंगे, तो इस डिस्टेंस के बारे में बात की जाती है। यानी कि आपकी अगर मेरे पास यहां पर हम लोग बात करें कि आप एक टैक्सी में हैं, तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, वही टैक्सी कैब मैट्रिक हमारे पास बताती है। बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं R2 में बात करता हूं, ध्यान से देखना। R2 में मेरे पास, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो पॉइंट हैं। एक का नाम हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए x, जो कि x1 x2, ये एक टू टपल है, और एक का नाम रख देते हैं y, अपने पास y1 y2, ये मेरे पास एक टू टपल है। इनके बीच में डिस्टेंस किस तरीके से मेजर होगा? हमारे पास डिस्टेंस इनके बीच में होगा मोड x1 माइनस y1 प्लस मोड x2 माइनस y2। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहां पर, अगर मेरे पास ये रहा एक पॉइंट x1 x2 और ये पॉइंट रहा y1 y2, x1 माइनस y1 मेरे पास क्या बनेगा?
मोड x1 माइनस y1 मेरे पास ये डिस्टेंस बनेगा और मोड x2 माइनस y2 मेरे पास ये डिस्टेंस बन रहा होगा। यानी कि आप सीधा ना जाने के अपने पास बजाय आप जा रहे हो थोड़ा सा घूम कर यहाँ पर, जिस तरीके से सड़कों पर चला जाता है, जिस तरीके से आपकी गाड़ी चलती है, जिस तरीके से आपकी बाइक चलती है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो ये मेरे पास जो बनता है dt, ये भी एक डिस्टेंस मेजर करने का अच्छा तरीका होता है। ये भी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे? पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी, मोड x1 माइनस y1 प्लस मोड x2 माइनस y2 है, जहां मोड आया नॉन नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी dt x y 0 कब होगा? अगर x1 बराबर y1 है और x2 बराबर y2 है, यानी x1 x2 मेरे पास x2 y2 के बराबर है, यानी कि मेरा x बराबर y है। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास आती है हमारी सिमेट्री की प्रॉपर्टी। अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं x का y से या y का x से, आप देख पा रहे हो y का x से डिस्टेंस निकालो, क्या मिल जाएगा? मोड y1 माइनस x1 प्लस मोड y2 माइनस x2। सेम कहानी फिर से। एंड लास्ट मेरे पास आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यहाँ पर आप जैसे एक नया पॉइंट लेकर आएंगे z, जो कि बनता है क्या? z1 z2, यहां पर आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करिएगा मोड की। मोड x1 माइनस y1 प्लस z1 माइनस z1 वो लेस देन हो जाएगा मोड x1 माइनस z1 से प्लस मोड z1 माइनस y1 से। सेम कहानी मोड x2 माइनस y2 में प्लस z2 किया माइनस z2 किया, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड x2 माइनस z2 से प्लस मोड z2 माइनस y2 से, और कंबाइन करके आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाएगी कि डिस्टेंस जो आएगा x का y से वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस आएगा x का z से प्लस z का y से। यानी कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मेरे पास डिस्टेंस मेजर करने के तरीके का बड़ा प्यारा नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी टैक्सी कैब मैट्रिक, एंड dt से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण मैट्रिक हमारे पास आती है, बड़ा शानदार तरीका आता है। इसी तरह की हम अपने आने वाली वीडियोस में और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बहुत ईमानदारी से जारी रखिए।